हेलो फ्रेंड्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग, जरूर कमेंट में बताइएगा। आज मैं कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों के बीच लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है छठ पूजा। बिहार का जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो छठ पूजा है। और हम छठ पूजा को बिहारियों के लिए त्योहार नहीं कहें, छठ पूजा बिहारियों के लिए एक इमोशन है। अगर कहीं भी छठ पूजा का सॉन्ग बजता है तो बिहारियों के दिल में, दिमाग में एक अलग सी खलबली उत्पन्न होने लगता है। तो हम बिहारियों को छठ सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं कह सकते हैं, बिहारियों का यह एक इमोशन है। और बिहार का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है हिंदुओं का, वो छठ पूजा ही है। क्योंकि यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं छठ पूजा का। जो भी लोग शहर में रह रहे हैं वो गांव आ जाते हैं किसी ना किसी तरह से छुट्टी लेकर। अगर छुट्टी नहीं मिल पाता है तो जहां है, जिस जगह है, वहां ही छठ पूजा का सेलिब्रेशन करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। तो इसलिए हम सभी बिहारियों के लिए यह छठ पूजा खास है। तो इसलिए आज मैं छठ पूजा के ऊपर में ही एक छोटा सा जानकारी लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। और आप छठ पूजा के बारे में बहुत सारी जानकारी जान पाएंगे। वैसे आपको पता होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नहीं जान रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ आज, ताकि आपको छठ पूजा के बारे में कोई भ्रांति ना रहे, आप एक एक बातों को ठीक ढंग से जान लें। तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सामने वाले को भी, अपने आसपास के लोगों को भी पता चल पाए। तो इसलिए वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, छठ पूजा क्या हो, सबसे पहले जानना है छठ पूजा होता क्या है और ये क्या है। तो मैं बता दूं, छठ पूजा, छठी जो है वो सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु का बहन है। सूर्य का बहन है छठ, सूर्य का बहन है छठ। ये जान लीजिए, छठ जो है वो सूर्य का बहन है और ये उनको समर्पित है। सूर्य के बहन छठ को ये समर्पित है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पूजा तो इसमें सूर्य को किया जाता है और सूर्य तो पुरुष है, तो हम बोलते हैं छठी मैया। तो आज आप लोग जान लीजिए, जो सूर्य का बहन है, भगवान सूर्य का बहन छठी मैया है। तो भगवान सूर्य के बहन को छठ के रूप में पूजा किया जाता है। होता क्या है, तो भगवान को हम सभी के द्वारा यह धन्यवाद देना हुआ, जो आप जो हमें सूर्य का प्रकाश, वायु, प्रकृति में इतने महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जैसे जल, हवा, तो इस सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं भगवान को, जो आप हमें इतना चीज दे रहे हैं वो भी फ्री में। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तो सूर्य का बहन जो छठ है, उनका पूजा इसमें होता है। और दूसरे सेंस में अगर हम आपको कहें तो ब्रह्मा की मानस पुत्री है छठ जो है, वो ब्रह्मा की मानस पुत्री है, जिन्हें निसंतानों को संतान प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। जो भी निसंतान है, जिन्हें संतान नहीं है, तो छठ पूजा करने से उन्हें संतान मिल जाता है। तो एक हिसाब से तो देख सकते हैं, जो प्रकृति के लिए भी हम पूजा कर सकते हैं। दूसरा सेंस है कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है छठ, तो इसलिए हम पूजा करते हैं। और खास बात ये है, जो निसंतान है, जिन्हें संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का पूजा कर सकते हैं। छठ मेनली जो मनाया जाता है मुख्य रूप से वो है बिहार, झारखंड। तो झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। इसलिए बिहार का ये आज 200-400 साल की बात नहीं, ये परंपरा ही रहा है छठ पूजा सेलिब्रेशन का। वो सनातन काल से ही छठ पूजा का सेलिब्रेशन होता आ रहा है। तो और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड और बिहार का मुख्य त्योहार तो है ही, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी छठ मनाया जाता है। बिहारी अगर पाकिस्तान में हो, छठ पूजा का इमोशन ऐसा है बिहारियों के साथ। अगर बिहारी पाकिस्तान में रह रहे हो, जहाँ पे हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पे आप हिंदू होना गुनाह है, तो उस जगह भी अगर बिहारी है तो छठ पूजा मनाता ही है। आप लोगों को पता ही होगा, एक बार महाराष्ट्र में ऐसा आंदोलन हो गया था राज ठाकरे के द्वारा, हम बिहारियों को यहाँ छठ पूजा नहीं मनाने देंगे, तो क्या बवाल हुआ था। और अंत में बिहारियों ने छठ पूजा मना के ही छोड़ा। तो बिहारियों का ये छठ पूजा वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, और कहीं भी रहेगा उसका सेलिब्रेशन वो करेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, और छठ पूजा तो समझ गए होंगे छठ क्या है, कहाँ सेलिब्रेशन होता है। अब मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा कब मनाया जाता है। तो छठ पूजा कार्तिक माह के
छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को षष्ठी को मनाया जाता है। छठ पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को, पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को छठ पूजा मनाया जाता है। षष्ठी को शाम का अर्घ होता है और अगले दिन सुबह का अर्घ होता है और यह पूजा को संपन्न किया जाता है। यह पूजा 4 दिनों का है। छठ पूजा जो है वो 4 दिनों का है और पहला दिन जो है वो नहाय खाए का होता है। इसमें अरवा चावल, कद्दू का सब्जी, साग, यही सब खाया जाता है। नहाय खाए उसके उसी रोज से यह व्रत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस रोज जो व्रती होते हैं वो खाना खाती है। लेकिन अगला जो दिन होता है, जो दूसरा दिन होता है छठ पूजा का, उस दिन खरना होता है। उस दिन शाम को प्रसाद बनता है। इस पूजा की विशेषता है जो गुड़ से बना, यानी कि गन्ना से जो गुड़ बनता है उससे ही खीर बना सकते हैं। आप इसमें चीनी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि गुड़ को शुद्ध माना गया है, तो उसमें गुड़ का ही उपयोग होता है। गुड़ का खीर बनता है और उसी से व्रती पूरे दिन तो निर्जला फास्ट करती है, बिना पानी पिए पूरे दिन रहती है। शाम को वही खीर गुड़ का बना के भगवान को भी भोग लगाती है और फिर खुद भी खाती है। और फिर उसके बाद से वो 36 घंटों का निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। सोचिए जो ये कैसा होता होगा व्रती सब के लिए, जो कि 36 घंटा पानी पिए बिना व्रत करती है। तो शाम को खरना के बाद वो निर्जला व्रत स्टार्ट कर देती है और यह 36 घंटों का व्रत है। पूरे रात 12 घंटा, फिर नेक्स्ट डे 12 घंटा, फिर नेक्स्ट नाइट 12 घंटा, तो 36 घंटों का व्रत है। तो दूसरा दिन हो गया खरना। तीसरा दिन जो होता है वो संध्या अर्घ होता है। कहीं भी सूर्य को डूबते हुए सूर्य को पूजा किया नहीं जाता है और जिसका अस्त हो रहा होता है उसको भी पूजा नहीं किया जाता है। लेकिन यही एक त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी पूजा किया जाता है। वैसे हमेशा परंपरा रही है उगते हुए चीज को सम्मान देना, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो पहला जो दिन होता है षष्ठी का, उस दिन शाम को पूरे सजावट के साथ घाट को साफ सफाई किया जाता है। चाहे नदी हो, तालाब हो, कहीं कहीं अगर दोनों चीज की व्यवस्था नहीं होता है तो अपने घर में ही गड्ढा खोद के उसमें पानी डाल के वहीं होता है। तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए, चाहे वो स्थिति जो हो। बिहारियों के लिए ऐसा खास पर्व है। तो उस रोज अपने घर से सभी पूरी सब बना के छिट्टा सूप ऐसे में लेकर घाट पे जाया जाता है। वहाँ घाट को तरह तरह के सजावटों से सजाया जाता है। पूरे तन मन धन से घाट को सजाया जाता है। घाट को इस तरह सजा दिया जाते ही आपको मन प्रसन्न हो जाएगा। वाह क्या बात है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिजिकली शारीरिक रूप से भी देखें तो यह त्योहार खास महीने में है। वैज्ञानिक रूप से अगर हम बात करें तो छठ के बाद प्रायः ठंड का शुरुआत हो जाता है। तो उस रोज पानी में खड़ा होकर तो आप अपने शरीर को उस लेवल पर ला सकते हैं ताकि आप आगे ठंड का सामना आसानी से कर सके। तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। दूसरा रीजन है, अगर आप पानी में खड़े होकर सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो ये भी आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये इनका साइंटिफिक रीजन हो गया। अगर आप हम धार्मिक रीजन बताएं तो ये महाभारत और रामायण से सीधा जुड़ा हुआ है। रामायण में जब राम 14 वर्षों के बाद वनवास से अयोध्या लौटे थे तो जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो सीता माता और भगवान राम फास्ट करके सूर्य को अर्घ दिए थे। तो एक मान्यता रामायण से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अगर हम महाभारत की बात करें तो जो महाभारत का जो मुख्य कैरेक्टर था एक कर्ण, वो सूर्य देवता का ही पुत्र थे। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र थे और प्रत्येक दिन सूर्य को जल देते थे। तो एक ये हो गया। दूसरा है जब पांडवों का राज्य छीना गया था तो अपने राज्य वापसी के लिए द्रौपदी और पांडव सूर्य को जल देते थे अपने राज वापसी के लिए और फाइनली उन्हें अपना राज वापस मिल भी गया। तो ये सब धार्मिक कारण है और साइंटिफिक कारण भी बता दिए छठ पूजा का। और छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, छठ कौन है, ये सब बात आप जान चुके हैं। तो और मैं बता दूं छठ के बारे में, तो चाहे वो बिहारी कहीं भी रहे, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, लंदन हो, जापान हो, एक ऐसा त्योहार है तो कोशिश करते हैं अपने घर पे आ जाएं। लेकिन अगर नहीं आ पाते हैं किसी न किसी कारण से तो जहाँ रहते हैं वहीं इस पर्व का सेलिब्रेशन करते हैं। तो यह त्योहार इस साल 8 तारीख से शुरू होगा। 8 को नहाय खाए है, 9 तारीख को खरना है, 10 और 11 को 10 को शाम का संध्या अर्घ है और सुबह 11 तारीख को सुबह का अर्घ के साथ यह त्योहार समाप्त होगा। अपने अपने
क्षेत्र में अपने अपने घाट पे प्रसाद का वितरण होता है और प्रसाद लेकर सूर्य को जल देकर यह व्रत को समाप्त किया जाता है। तो बहुत ही मायने में यह त्योहार खास है। तो आप जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप बिहारी हैं तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए और इस छठ को भी खास बनाइए। छठ पूजा की बात करें तो यह प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम देखते हैं और सामने में रह के उन्हें अर्घ देते हैं। चल जाए, वैसे ये चैनल एजुकेशन का है, इस पे लगातार शैक्षणिक जो बात विचार होता है प्रत्येक दिन उस चैनल पे शेयर किया जाता है। लेकिन यह भी एक शैक्षणिक बात ही हुआ है, हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या कारण है, कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, यह भी जानना जरूरी है। और इसलिए इस चैनल से मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।